जय श्री राम। श्री रामचरित मानस कथा पाठ के क्रम में आज बालकांड के 79वें दोहे से प्रारंभ कर रहे हैं। प्रसंग है शिव और पार्वती जी की विवाह के भूमिका की, जहाँ पर पार्वती जी ने कठोर तप किया और कठोर तप करने के पश्चात उन्हें आकाशवाणी हुई कि अब आप अपनी तपस्या को बंद कीजिए और जाइए, आपको शिव जी वर के रूप में मिलेंगे। और शिव जी को प्रभु रामचंद्र जी ने आग्रह किया कि आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। शिव जी प्रभु की आज्ञा को इनकार नहीं करना चाहते हैं। उसके आगे की कथा है। अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? ये पार्वती जी के घर में जो दासियां हैं, ये वो सब प्रश्न कर रही हैं उनसे। अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरु नीक बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। हस बरु तुम्हि मिलायबु आनी, सुनति बिहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरि भव तनु ऐहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। कन क्यों पुनि पशान तै होई, जारहु सहजु न परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवनुज रहूं नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपनेहु सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। ये पार्वती जी कह रही है अपनी सखियों से।
जो तुम मिलत्यहु प्रथम मुनीसा, सुनत्यहु सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुणदोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदय बिसेकी, रही न जाई बिनु किए बरेखी। तो कौतिक आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न तरहु कुआरी। तजऊ नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश न छोड़ूंगी। मैं पापरऊ कहीं जगदम्बा, तुम गृह गमनहु भयउ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। मुनियों ने मनाया, दासियों ने मनाया, उनकी सखियों ने मनाया कि शिव जी के विवाह मत करो। ठीक है, शिव जी के पास क्या है? न उनके पास घर है, न उनके पास बार है, न वो कपड़ा पहनते हैं, न उन अच्छे लोगों के साथ रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? राक्षसों के साथ रहते हैं। सांप और बिच्छू जैसे लोग जो है उनके गहने हैं, शरीर पर वो राख पोते रहते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति के साथ एक राजा की पुत्री जो कि रानी है, वो कैसे रहेगी? क्यों रहेगी? तुम्हें नहीं रहना चाहिए। वैसे भी उनकी जितनी रानियां हुई हैं वो सब मर गई। शंकर जी की जितनी पत्नियां हुई आज से पहले तक, वो मर गई। तो तुम जो है, तुम कैसे रह पाओगी उनके साथ में? इसीलिए शंकर जी से विवाह मत करो, ऐसा सब उनसे कह रहे थे। किंतु उन्हें ये नहीं पता था कि सती जी ही जो उनकी पूर्व पत्नी थी, जो अपने पिता के अपमान की वजह से यज्ञ में कूदकर जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी, वही सती जी ही तो पार्वती जी हैं। तो वो भला अपने पति परमेश्वर को कैसे छोड़ेंगे, वो भी महादेव को? महादेव का बाहरी आवरण लोगों को बुरा लगता है, जैसे कि गिलोय का जूस है। गिलोय का जूस कोई व्यक्ति अगर पिए, नीम का जूस कोई व्यक्ति अगर पिए, तो कितना कड़वा लगेगा? तो पी पाएगा? बोलेगा अरे यार ये क्या पी रहे हो। किंतु वही गिलोय जब शरीर में जाता है, या वही नीम जब शरीर में जाता है, तो कितना गुणकारी होता है। वैसे ही महादेव हैं। महादेव के आवरण को देखकर लोग उनको जज करेंगे, तो उनको समझ नहीं पाएंगे कि महादेव क्या है।
ये बात पार्वती जी जानती हैं, नारद जी जानते हैं, जिसके लिए नारद जी ने पार्वती जी से कहा, सलाह की उन्होंने। तो अब क्या कह रहे हैं, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितमात, नाय चरण सिर मूल चले पुन पुन हर सदगार। मुनियों ने कहा आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि न हिमवंतु पठाए, करी बिनती गिर जाही गृह लाए। बहुरी सप्तऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करते करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सहने, हाँ हरसि सप्तऋषि गमने गेहा। मनु थरि करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। जब उनका संदेशा ऋषियों ने पार्वती जी को, सप्त ऋषियों ने सुनाया कि पार्वती जी की ये दृढ़ इच्छा है, ठीक है, वो सुन करके भगवान भोले मगन हो गए। उनका नाम भोला क्यों पड़ा पता है तुमको? भोलेनाथ का, भगवान महादेव का, क्योंकि वो अपने भक्तों से बहुत जल्दी जो है मोहित हो जाते थे। उनके भक्त राक्षस भी थे। राक्षसों के यदि कोई भगवान थे तो कौन थे? भगवान शंकर महादेव। क्यों? क्योंकि वो अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते थे। उनके भक्त कैसे भी हों, किंतु यदि उनके भक्तों ने उनकी आराधना की, तपस्या की, साधना की, तो वो उन पर भी प्रसन्न हो जाते थे। जो था एक राक्षस था जिसने, भस्मासुर। ऐसे तो कई राक्षस हुए हैं, किंतु भस्मासुर के ऊपर भी प्रसन्न हो गए भगवान। उनको भी वर दे डाला। उनको भी वर दे डाला उन्होंने। उसने कहा कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो मर जाए, भस्म हो जाए। उन्होंने बोला ठीक है जाओ, अब तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न हो गया हूं, मैंने कह दिया है तुमको जो मांगोगे दूंगा, तो मैं दे दिया। तो उसने क्या किया, भस्मासुर ने क्या किया, भस्मासुर ने सबसे पहले कहा कि लाओ अब मैं आजमाता हूं कि जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया है वो पूरा सही है, होता है कि नहीं होता है। तो उसको वहां और कोई दिखा नहीं, शंकर जी दिखे, बोला लाओ आपके ही सर पे हाथ रखता हूं। अब शंकर जी परेशान, बोले अरे यार तो मुझे ही भस्म कर देगा। तो लगे भागने, ठीक है। अब वो उनके पीछे पीछे। तो इस तरह से शंकर जी जब प्रसन्न हो जाते थे ना, तो वो ये नहीं देखते थे कि किसके ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं। इसीलिए उनको भोला भंडारी कहा गया, उनको भोला कहा गया, भोलेनाथ कहा गया, ठीक है। तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। सती, वो तो सती जी थी, वैसे भी सती जी थी। अब उनकी तपस्या से न प्रसन्न हो, जिन्होंने हजारों वर्ष तक साधना की शंकर जी को पाने के लिए। तो क्या हुआ, सप्तर्षि प्रसन्न होकर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे और भगवान शंकर प्रभु नाम का ध्यान करने लगे। तारुक असुर भयउ त्यहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, ठीक है।
यार ये सारी बातें हो रही थी, उनके विवाह की चर्चा हो रही थी, वहाँ पार्वती जी के विवाह की तैयारी चल रही थी, शंकर जी भी विवाह के लिए तैयार हो रहे थे। उसी समय क्या हुआ, उसी काल में तारक नाम का एक असुर पैदा हुआ, राक्षस, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति रहित हो गए। उसने सबको, राक्षस माने क्या था, राक्षस माने वही जो अमानवीय काम करे, जो बुरे काम करे, वो राक्षस। ठीक है। अब राक्षस हर युग में होते हैं, कहते हैं ना भैया वो कलयुग था, वो द्वापर था, वो त्रेता था, ऐसा कुछ नहीं है। हर युग में बुरे लोग होते हैं, हर युग में खलनायक होते हैं। दुर्योधन था ना, रावण था ना, कंस था ना, हिरण्यकश्यप था ना, हिरणाक्ष था ना, तो ये तो क्या थे, ये खलनायक ही तो थे, ये बुरे लोग थे, है ना। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसी युग में बुरे लोग, बुरे लोग हर युग में होते हैं, बुरे लोग हर युग में होते हैं। और संघर्ष बुरे से अच्छे का ये चलता रहता है सतत, ये सतत प्रक्रिया है। ठीक है। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई, तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब दैव दुखारे। वह अजर अमर था, तारकासुर क्या था, अजर अमर था, इसीलिए किसी से जीता नहीं जा रहा था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई और ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सुन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीतई रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से उत्पन्न हो, इसको युद्ध में वही जीतेगा। अर्थात जो शिव जी का पुत्र होगा वो इस तारकासुर की हत्या कर पाएगा, वध कर पाएगा। तो शिव जी का पुत्र होने के लिए पहले शिव जी का विवाह जरूरी है ना। सब सन कहा बुझाई विधि, मोर कहा सुनु करहूं पाई, हुई है ईश्वर करही सहाई, सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया। शंकर जी की पत्नी का नाम सती था और वो राजा दक्ष की पुत्री थी। किंतु शंकर जी का जो जैसा आवरण रहता था, वेशभूषा रहती थी, वो एकदम फकीरों के जैसे रहते थे, उनके शरीर पे कुछ नहीं रहता था। लोग कपड़े पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं ना, शंकर जी कुछ नहीं करते थे। शंकर जी के शरीर पे कुछ रहता ही नहीं था। वो क्या करते थे, अपने शरीर को ढकने के लिए भभूत होती है ना, भस्म, कौन सी भस्म, जिससे चिताओं को जलाया जाता है, भस्म भी कहाँ मिले। कोई व्यक्ति को भस्म, भस्म माने राख, कोई किसी अच्छे व्यक्ति को लोग राख भी दे देंगे, किसी ऐसे व्यक्ति को राख कौन देगा जिसको देख के लोग डर जाए। अब शंकर जी के पेट में जो है सांप, गले में सांप, बिच्छू, ठीक है,
तो ऐसे व्यक्ति को देखेगा आदमी दूर भाग जाएगा, अरे बाप रे कहां आ गया, कौन आ गया दादा, है ना। तो उसको कौन राख देगा। तो राख भी कौन सी लेते थे, श्मशान घाट में जो चिताओं की राख होती थी ना, उस राख को लेते थे और उस राख को अपने पूरे बदन पे पोत लेते थे, सफेद सफेद राख, क्योंकि चिता की राख सफेद होती है ना। तो और वही बिच्छू सांप यही सब उनके जो है वो थे, कपड़े थे, आभूषण थे। तो ऐसे व्यक्ति को देखकर बाल वाल दाढ़ी बाल सब ऐसे बने जैसे कोई पागल हो, है ना। तो ऐसे व्यक्ति की कल्पना करो अपने दिमाग में कि अगर ऐसा व्यक्ति तुमको दिखे तो कैसा लगेगा। तो दक्ष जी जो थे, अब सती जी शंकर जी की पत्नी, उन्होंने विवाह किया सती जी से, मतलब दक्ष जी से, शंकर जी से। तो सती जी के जो पिता थे दक्ष जी, वो शंकर जी को पसंद नहीं करते थे। तो उन्होंने एक आयोजन किया अपने घर, यज्ञ का आयोजन किया। तो उसमें बाकी रिश्तेदारों को उन्होंने अपने बुलाया, अपनी बाकी लड़कियों को बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया। फिर भी सती जी का मन नहीं माना। उनको जब पता चला कि हमारे घर पे यज्ञ हो रहा है तो उनका मन नहीं माना, वो चली गई। शंकर जी ने कहा भी कि देखो कोई भी हो, कितना भी प्रिय हो, किंतु यदि वहां तुमको बुलावा नहीं आता तो नहीं जाना चाहिए, या जहां पर अपमान हो वहां नहीं जाना चाहिए, जहां तुम्हारा सम्मान न हो। अपमान और सम्मान में भी फर्क है। एक तो होता है कि कोई तुम्हारा अपमान कर देगा, अरे बड़े बदतमीज आदमी हो यार, हटो यहाँ, कहां बैठा हो, ये हो गया अपमान। और दूसरा हो गया कि तुमको सम्मान न देना। सम्मान न देने का मतलब कि तुम बैठे हो, अब बैठे ही रह गए, तुमको कोई पूछने नहीं आ रहा है, या पूछने आ भी रहा है तो किसी दूसरे को तुम्हारे सामने अधिक सम्मान दे रहा है, वहां भी आदमी का अपमान हो जाता है ना। तो ऐसी जगहों पे शंकर जी ने कहा कि नहीं जाना चाहिए, अपनी पत्नी को कहा उन्होंने। किंतु फिर भी वो रोके कैसे भाई, यही तो हिंदू धर्म की, यही तो सनातन धर्म की खासियत है। जैसे अन्य धर्मों में स्त्री को अपना गुलाम बनाकर रखा जाता है, वैसा हिंदू धर्म में नहीं है, वैसे सनातन में नहीं है। उन्होंने फिर भी कहा कि ठीक है, तुम्हारा मायका है, तुम्हारी मर्जी है, तो तुम जाओ, मैं मना नहीं करूंगा तुमको। और वहां गई, और वहां जब वो गई तो बाकी लोगों से, अपने पिता से उन्होंने जब अपने पति के अपमान की बात सुनी तो उनसे रहा नहीं गया, और वो उन्होंने कहा कि ये मेरा पिता है जो मेरे पति का अपमान कर रहा है, और ये जो देह है ये मेरे पिता की दी हुई है, तो मैं इस देह को, मैं इसका सब कुछ जब त्याग रही हूं तो इसका देह भी मैं त्याग दूंगी। और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो यज्ञशाला थी उसी में उन्होंने कूदकर अपनी जान दे दी। ठीक है। तो फिर वही पार्वती जी हुई। ठीक है, तो वही पार्वती जी हुई। अभी तक पार्वती जी का, इस प्रसंग में अभी तक पार्वती जी का शंकर जी से विवाह हुआ नहीं है, चर्चाएं चल रही हैं। तो वही ब्रह्मा जी ने सजेस्ट किया लोगों को, देवताओं को, कि भैया जो शंकर जी का पुत्र होगा ना वही तारकासुर को मारेगा और कोई नहीं मार पाएगा। तो इसके लिए विवाह होना जरूरी है पार्वती जी से शायद शंकर जी का। अच्छा, मोर कहा सुन करहु उपाई हुई है, ईश्वर करहि सहाई, सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाए हिमाचल गया। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। जो सती जी
ने दक्ष के यज्ञ में अपनी देह को त्याग दिया था, वही सती जी हिमाचल के घर में जाकर उन्होंने जन्म लिया है पार्वती जी के रूप में। पार्वती नाम क्यों पड़ा उनका? क्योंकि वो पर्वत की बेटी थी, इसके लिए उनका नाम पड़ा पार्वती। तो किसकी पुत्री थी? पर्वत कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत की पुत्री थी। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहि यस मन जस भारी, तदपि बात यक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है, इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे हैं, पठवहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, परवऊ विवाह करवाऊ विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। ठीक है? यही विधि भलहि देव हित होई, मत मत अति नीक कहाई सब कोई। स्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगट्यऊ विषम बान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है, सबने कहा यह सम्मत बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। आज के प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं और कल पुनः 83वीं दोहे से, बालकांड के 83वें दोहे से हम प्रारंभ करेंगे कथा। जय श्री राम।